हेलो एवरीवन, लैंडस्केप फोटोग्राफी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे कलीग नवीन जो निकॉन इंडिया टेक्निकल टीम से हैं। हाय अभिषेक। हेलो नवीन, अपने दर्शकों के लिए अगर हम लैंडस्केप फोटोग्राफी को डिफाइन करें तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से लैंडस्केप फोटोग्राफी की सबसे अच्छी डेफिनेशन यही होगी कि वो पिक्चर जिसमें लैंडस्केप आपका मेन सब्जेक्ट होगा। पिक्चर में और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे ह्यूमन एलिमेंट्स या आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, लेकिन ये सारी चीजें आपके लैंडस्केप को सपोर्ट करनी चाहिए और उसी की इंपॉर्टेंस पिक्चर में दिखनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। लेकिन मेरा मानना है कि लैंडस्केप फोटोग्राफी को स्टूडियो की चार दीवारी के अंदर से डेमोन्स्ट्रेट करना सही नहीं होगा। तो क्या कहते हो, बाहर खुले इलाके में चलते हैं और अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे लैंडस्केप की खूबसूरत पिक्चर्स क्लिक की जाती हैं? सुनने में आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है, मगर मैं ये जानना चाहूंगा कि हम जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं केरला, गॉड्स ओन कंट्री। गॉड्स ओन कंट्री। तो निकलते हैं, चलो चलते और हैं। कुछ रियल शूटिंग करते हैं। तो नवीन, फाइनली हमने ये खूबसूरत लोकेशन चूज की है लैंडस्केप फोटोग्राफी के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो मैं आपको इस जगह के बारे में बता दूं, ये केरला का एक हिल टाउन है जिसका नाम है कुमली। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस जगह को इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहाड़ों के पीछे पहाड़ हैं। ज्यादातर लोग जो लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं वो ट्राइपॉड कैरी करने से बचते हैं, क्योंकि ट्राइपॉड को हर जगह ले जाना काफी मुश्किल काम है। लेकिन लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए एक स्टर्डी ट्राइपॉड होना बहुत जरूरी है। इन फैक्ट। हाँ, एक और चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहुत हवा वाली सिचुएशंस में अपने कैमरे के स्ट्रैप को इस तरह घुमाकर कहीं फिक्स कर देना चाहिए, इस तरह, ताकि ये हिले नहीं। और लेंसेज के बारे में यूजुअली लोगों को लगता है कि एक अल्ट्रा वाइड लेंस रख लेने से लैंडस्केप फोटोग्राफी पूरी हो जाएगी। लैंडस्केप फोटोग्राफी की मेन चीजें होती हैं फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड। आप देख सकते हैं यहाँ फोरग्राउंड में घास है, कोने पर पेड़ है, और फिर मिड ग्राउंड में माउंटेन की लेयर्स हैं, और वहां बैकग्राउंड में आप ड्रामेटिक स्काई भी देख सकते हैं। अब सबसे मेजर चैलेंज जो लैंडस्केप फोटोग्राफी में लोगों के लिए होता है, या फिर यूं कहें कि वो सीखना चाहते हैं कि फोकस कहाँ करें। अक्सर जब हम लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं तो लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड चाहते हैं जहां सारी चीजें फोकस में हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ फोरग्राउंड है, मिड ग्राउंड है और बैकग्राउंड है, और हम सारी चीजें शार्प फोकस में चाहते हैं। अब हमेशा याद रखिए कि आपका डेप्थ ऑफ फील्ड डिपेंड करता है आपके अपर्चर पर, फोकल लेंथ पर और आपके फोकस पॉइंट पर। हमेशा याद रखें कि आपका एरिया ऑफ फोकस या फिर डेप्थ हमेशा आपके फोकस पॉइंट के आसपास ही होता है। मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं हाइपर फोकल डिस्टेंस की, और मान लीजिए कि मैं अपना फोकस पॉइंट प्लेस कर रहा हूं इस पेड़ पर, तो इस हाइपर फोकल डिस्टेंस पर मेरी डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ रही है 2/3 पेड़ के आगे और 1/3 पेड़ से पहले कैमरा की तरफ। तो इतना एरिया शार्प फोकस में रहेगा। देखिए, फोटोग्राफी के बाकी जॉनर्स की तरह इसमें भी कॉम्पोजिशन पर ध्यान देना पड़ता है। तो कॉम्पोजिशन का जो सबसे कॉमन रूल है वो है रूल ऑफ थर्ड्स। उसमें आप अपने फ्रेम को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ताकि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए। तो ये अपने फ्रेम को 9 कॉलम्स में डिवाइड करने जैसा। एग्जैक्टली। और कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स आपको अपने इंटरसेक्शन पॉइंट पर रखने होते हैं। और पॉइंट उस जगह को कहते हैं जहां लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उसी को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। ये रही हमारी कैमरा की सेटिंग्स। अपर्चर है f16, ISO लाइटिंग के हिसाब से 125 रखी गई है। मैं शटर स्पीड को भी सेट कर देता हूं, और वाइट बैलेंस हमने डे लाइट रखा हुआ है क्योंकि सनलाइट आ जा रही है। एग्जैक्टली। चलो अब एक शॉट लेकर देखते हैं। लेट्स ट्राई वन शॉट। वाओ, ये शॉट काफी अच्छा लग रहा है। इसमें ड्रामेटिक स्काई है, कोने में खूबसूरत सा पेड़ है, और माउंटेन सभी को बैलेंस कर रहा है। इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि होराइजन सेंटर में नहीं है। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि होराइजन कभी भी फ्रेम के सेंटर में ना हो। तो क्यों ना हम अपने दर्शकों को किसी दूसरी लोकेशन पर लेकर चलें और लैंडस्केप फोटोग्राफी में कॉम्पोजिशंस के कुछ दूसरे रूल समझाएं। चलिए थोड़ा सा आसपास घूमते हैं। तो नवीन, अब हम दूसरी लोकेशन पर हैं जहां अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन के दूसरे रूल की, जो है लेयरिंग।
और जब हम लेयरिंग की बात करते हैं तो लैंडस्केप शॉट्स में जूम करके आप लेयरिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इस शॉट में अगर आप देखें तो पहली लेयर माउंटेन की है, दूसरी लेयर घर की है जो कि इस शॉट का एक जरूरी एलिमेंट है, और बैकग्राउंड में स्काई है जिसमें थोड़े बहुत बादल भी हैं। और देखिए हमने इस पिक्चर में घर को बिल्कुल एक पॉइंट पर रखा हुआ पॉइंट ऑफ है। इंटरेस्ट, रिमेंबर? मेरे ख्याल से लैंडस्केप फोटोग्राफी में जूम लेंसेज भी उतने ही यूजफुल हैं जितने कि वाइड लेंसेज। इनफैक्ट जूम लेंसेज आपकी लेयर्स को कंप्रेस कर देते हैं। हाँ, जूम लेंस बैकग्राउंड को कंप्रेस कर देते हैं और आपको ज्यादा डेप्थ देते हैं, खासकर लैंडस्केप फोटोग्राफी में। तो अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा वाइड लेंसेज यूज करते हैं तो आप जूम लेंसेज भी यूज करके देखिए। ओके अभिषेक, अब हम एक दूसरी लोकेशन पर हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर लाइट थोड़ी डिफरेंट है। राइट, ये डिफ्यूज्ड है और क्लैरिटी बहुत अच्छी है। आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी जगह है लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए। और हमने आज टी स्टेट वाली जगह को खास वजह से चुना है क्योंकि आज हम आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी में कॉम्पोजिशन के बेहद खास रूल के बारे में बताने वाले हैं, जिसे कहते हैं लीडिंग लाइंस। तो लीडिंग लाइंस के लिए हमें एक खास पैटर्न या शेप चाहिए होती है जो कि हमें सब्जेक्ट की ओर या उससे दूर लीड करता है। एग्जैक्टली। ऑलराइट, अभी हम जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसमें है निकॉन D33 कैमरा और साथ में है 1024 अल्ट्रा वाइड लेंस जो हम यूज कर रहे हैं। इससे आपको बहुत खूबसूरत लैंडस्केप इमेजेस मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अपने व्यूअर्स के लिए एक टिप भी, अपनी लाइंस को फ्रेम के एकदम सेंटर में ट्रेवल मत करवाइए, बल्कि इसको फ्रेम के कॉर्नर से शुरू कीजिए ताकि ये कॉर्नर से शुरू होकर फ्रेम के दूसरे कॉर्नर तक जाए। वाओ, दैट्स नाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो पाथ है ये आपको इमेज के अंदर लेकर जा रहा है और इसके अंदर इतनी सारी कन्वर्टिंग लाइंस हैं। जहां ऊपर देखिए, हिल के लेफ्ट टॉप पर देखिए, फिर राइट हैंड साइड पर देखिए, आपको सारी लाइंस मिलती हुई दिखाई देंगी। ये सारी लाइंस बैकग्राउंड में जाकर एकदम मिल जाती हैं। चलिए अब अपने लैंडस्केप शॉट में थोड़ी सी जान डालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ड्रामा डालते हैं इसमें। तो चलिए अब कुछ ट्राई करके देखते हैं। तो हमारे साथ यहाँ कंचन हैं जो कि दिल्ली से हैं, वो एक प्रोफेशनल मॉडल हैं। तो कंचन की मदद से अब हम अपने लैंडस्केप शॉट्स में लाइफ डालने की कोशिश करेंगे। अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना फोकसिंग मोड AFS से बदलकर AFC पर कर दें, क्योंकि अब कंचन वॉक कर रही हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनके ऊपर फोकस को ट्रैक करें और फोकस को लॉक कर दें ताकि पिक्चर शार्प आ सकें। आपको याद होगा कि हमने पहले ISO कम रखा था ताकि क्वालिटी अच्छी आ सके, लेकिन अब हमें अपना ISO बढ़ाना होगा लाइट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, और हमने शटर स्पीड भी थोड़ी बढ़ा दी है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक्सपोजर को बैलेंस करना ज़रूरी हो गया है। एग्जैक्टली। ओके कंचन, एक्शन। वैसे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर बार लैंडस्केप शॉट में लाइव डालने के लिए आप फीमेल मॉडल्स का ही इस्तेमाल करें। मैं तो ये मानता हूं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को यूज करें। एक तो वो पैसे नहीं मांगते और दूसरा वो फ्रेम में बहुत नेचुरल दिखाई देते हैं क्योंकि वो फोटोग्राफर को बहुत अच्छे से जानते हैं। एक जरूरी एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स किसी को भी एज ह्यूमन एलिमेंट यूज करते हैं तो अपने लैंडस्केप शॉट में लाइव डालने के लिए उनसे बोलिए कि पोज ना करें, मूर्ति की तरह खड़े होकर कैमरे में देख रहे हैं। इससे शॉट बहुत बोरिंग हो जाता है। उनसे बोलिए एक्टिविटी करें, मजे करें, आसपास घूमें, सीनरी को एंजॉय करें, नेचर को देखें और मजा करें। एग्जैक्टली। ये आपके लैंडस्केप शॉट्स को नेचुरल टच दे देती हैं और शॉट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, लाइवली शॉट्स। अब हम आ गए हैं जैसलमेर के रेगिस्तान में, यानी थार डेजर्ट में।
अब हम आपकी लैंडस्केप फोटोग्राफी में डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड करने की कोशिश करेंगे। आज हम खूबसूरत लाइट्स कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। हम जानबूझकर सुबह 7 बजे यहाँ शूट करने के लिए आए हैं, क्योंकि सुबह की रोशनी में सैंड्स पर लाइट की गोल्डन रिफ्लेक्शन आती है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। तो हम कोशिश करेंगे कि सन को कॉर्नर पर रखें एज पर रूल ऑफ थर्ड्स। इसके अलावा हम कुछ बैलेंसिंग एलिमेंट्स भी ट्राई करेंगे। अभी मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत सैंड ड्यून्स का फोरग्राउंड है और मिड में सैंड ड्यून्स का ही बहुत ही खूबसूरत मिड ग्राउंड है और बैकग्राउंड में धीरे धीरे उठता सूरज भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो लाइट मेरे चेहरे पर पड़ रही है वो गोल्डन है और ये लाइट लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए वाकई बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि शॉट्स कैसे आते हैं। मैं अभी मैनुअल मोड पर शूटिंग करूंगा और अपने अपर्चर को f16 पर रखूंगा, क्योंकि मैं सन को स्टार बर्स्ट टाइप इफेक्ट देना चाहता हूं। और अभी हमारी शटर स्पीड है 400। एक चीज का हमेशा से ख्याल रखें, जब भी आप सैंड ड्यून्स को शूट करें, या तो आप एकदम सुबह सुबह करें या फिर देर शाम के वक्त। इससे आपको सैंड ड्यून्स पर बनी हुई लहरें साफ साफ दिखाई देंगी। इनसे बहुत ही खूबसूरत शेडोज और पैटर्न्स बनते हैं जो कि वाकई बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन अगर आप दोपहर के वक्त में फोटोग्राफी करेंगे तो सब कुछ बहुत ही फ्लैट दिखाई देगा और आपको ड्यून्स पर शेडो का कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखाई देगा और लैंडस्केप की इमेज भी उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो चलिए एक पिक्चर क्लिक करके देखते हैं रूल ऑफ थर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। अब हम सन को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, कुछ डिफरेंट एंगल्स भी ट्राई करेंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो हम कुछ बैलेंसिंग एलिमेंट्स को भी क्लिक करने की कोशिश करेंगे। तो हमें कुछ बहुत ही अच्छी इमेजेस मिली हैं यहाँ पर। हमने अपनी लैंडस्केप इमेज में कैमल को एज बैलेंसिंग एलिमेंट यूज किया है। अब स्टूडियो वापस चलते हैं और इमेजेस को रिव्यू करते हैं। तो नवीन, अब हम वापस स्टूडियो में आ गए हैं, तो बताओ शूट कैसा रहा? अभिषेक, मैं कहना चाहूंगा कि शूट बहुत अमेजिंग था। हमने शूट करते हुए टाइम को बहुत एंजॉय किया। जैसा कि तुम वीडियो में देख ही चुके हो, हम लोगों ने काफी ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंज को टैकल किया है, जिसकी वजह से लाइट्स को बार बार एडजस्ट करना पड़ रहा था और कई जगहों पर लाइट काफी कम थी। हमने कुछ शॉट्स डल लाइट में क्योंकि हम कुछ खास लोकेशंस पर थे, जैसे कि पहाड़ों में। राइट। और इसके लिए हमने अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी। हमने वेदर को अच्छे से स्टडी किया हुआ था और एक अच्छे लैंडस्केप फोटोग्राफर को बुरे मौसम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो नवीन, हम पहली इमेज को रिव्यू करते हैं जो हमने केरला में क्लिक की थी। क्यों नहीं, आओ। ये इमेज देखिए जो हमने केरला में क्लिक की थी और इसमें हमने रूल ऑफ थर्ड्स को यूज किया था। यहाँ फ्रेम के राइट कॉर्नर में आप पेड़ देख सकते हैं जो एग्जैक्टली इंटरसेक्शन पॉइंट पर है रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से। और उसके बाद हमने अपनी पूरी कोशिश की थी कि लैंडस्केप के तीनों एलिमेंट्स को कैप्चर कर सकें अपनी फोटोग्राफी में, जिसमें कि फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड शामिल था। जब आप लैंडस्केप फोटोग्राफी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड। एब्सोल्युटली। और ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में जो टिप्स मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगा वो ये हैं कि अपने अपर्चर को f8 पर रखिए और फिर क्लिक कीजिए। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कहां पर फोकस करना है तो फोरग्राउंड के कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स पर आप फोकस कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर इस पिक्चर में अगर देखें तो हमने पेड़ों पर फोकस किया है। तो फोटो क्लिक करते वक्त आप अपने अपर्चर को f8 या f11 पर रखिए। इससे अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी और साथ ही पिक्चर्स भी शार्प आएंगी। अब अगर आप ये दूसरी इमेज देखें जो हमने जूम लेंस से ली है तो आप इस फ्रेम में कॉर्नर पर एक घर को देख पाएंगे। इस फ्रेम के कॉर्नर में जो घर है वो रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से बिल्कुल इंटरसेक्शन पॉइंट पर है और उसके बाद माउंटेन की लेयर्स हैं और बैकग्राउंड में ड्रामेटिक स्काई है और टेली लेंस की वजह से लेयर्स और भी कंप्रेस हो गई हैं। तो यहाँ हमने जूम लेंसेज का इस्तेमाल किया है और उनकी वजह से इस फोटो में हमें फोटोग्राफी का एक और रूल दिखाई दे रहा है और वो है लेयर्स। तो यहाँ हमें काफ़ी सारी लेयर्स दिखाई दे रही हैं, जैसे कि माउंटेन्स की पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर, बैकग्राउंड में ड्रामेटिक स्काई। तो नवीन, हमने अपने दर्शकों को बताया कि कैसे अपनी फोटोग्राफी में रूल ऑफ थर्ड्स और लेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दूसरी पिक्चर को रिव्यू करते हैं जो हमने केरला में क्लिक की थी। ये फोटो हमने फोटोग्राफी के एक और रूल ऑफ लीडिंग लाइंस को ध्यान में रखकर ली थी। इससे इमेज में डेप्थ आ जाती है। आप रोड्स, पाथ्स, स्ट्रीट्स, रेलिंग्स, वॉल्स जैसे पैटर्न्स को इस तरह क्लिक करते हैं
कि ये या तो आपको सब्जेक्ट की तरफ लीड करते हैं या फिर उससे दूर ले जाते हैं, और away क्योंकि from the subject. फोटोग्राफी Exactly. 2 डिमेंशनल मीडियम होता है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। और जब व्यूअर ऐसी पर्टिकुलर इमेजेस देखता है तो उसकी नजरें इमेज के अंदर खींची चली जाती हैं। यही इफेक्ट ये लाइंस इस इमेज को दे रही हैं। एग्जैक्टली, ये लाइंस आपकी इमेज को एक तरह से डेप्थ दे रही हैं। और जब भी आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं तो इस तरह के पैटर्न्स को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा रहता है। और जब कभी भी आप ऐसी लीडिंग लाइंस किसी जगह पर देखें तो उन्हें अपनी पिक्चर में एक कोने से दूसरे कोने तक जरूर रखें। इनको पैरेलल तरीके से यूज ना करें, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो इससे सेंस ऑफ डेप्थ खो जाएगी। तो लाइंस को अपनी पिक्चर में इफेक्टिवली यूज करें। एग्जैक्टली। अब आप इस इमेज को देखिए, ये इमेज लैंडस्केप की बहुत ही ऑर्डिनरी इमेज है। इसमें कुछ मिसिंग है, आपको नहीं लगता अभिषेक? लैंडस्केप इमेज बहुत ही खूबसूरत लगती हैं अगर आप उसमें लाइफ ऐड कर दें तो। अब दूसरी इमेज रिव्यू करते हैं, वही स्पॉट है, बस हमने ह्यूमन एलिमेंट ऐड कर दिया है। राइट। ह्यूमन एलिमेंट ऐड करने से आपके लैंडस्केप शॉट में भी जान आ जाती है। पिछला शॉट तुमने देखा था ना, कितना फ्लैट लग रहा था, उसमें डेप्थ तो थी मगर ह्यूमन एलिमेंट ऐड करते के साथ ही उसमें ड्रामा आ गया और इमेज में जान आ गई। और ये इमेज में साफ दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली। मुझे मालूम है कि आप लोग जैसलमेर भी गए थे। मैं वहां की पिक्चर्स देखना चाहता हूँ। मैंने वो टूर मिस कर दिया था। हाँ, वो वाकई बहुत ही अच्छी जगह है ह्यूमन एलिमेंट के साथ लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए। वाकई बहुत ही अच्छी जगह। तो ये कितना डिफरेंट था? मेरा मतलब सीधा केरला से रेगिस्तान पहुंच जाना, मेरा मतलब ग्रीन से ब्राउन का सफर। तो लाइट कंडीशंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? लाइट कंडीशंस केरला में तो एकदम अलग थी, क्योंकि केरला में बहुत सारा फॉग था, विजिबिलिटी कम थी और वेदर भी बहुत क्लाउडी था। लेकिन यहाँ जैसलमेर में आसमान बिल्कुल साफ था और बिल्कुल सुबह सुबह और शाम के वक्त हमें बहुत अच्छी गोल्डन लाइट मिल रही थी। जरा ये शॉट देखो। ये लैंडस्केप शॉट हमने सुबह 6:30 बजे और 7 बजे के बीच में लिया है। क्या लाइट है! तो मैंने यहाँ क्या किया है कि फोरग्राउंड में कोई खास चीज तो थी नहीं, तो मैंने सैंड ड्यून्स को ही रखा है और बैकग्राउंड में दूर बहुत ही खूबसूरत सनराइज हो रहा था, तो मैंने सन को रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से प्लेस किया है। लेकिन तुम देख सकते हो मैंने इसमें लैंडस्केप फोटोग्राफी के बहुत बेसिक एलिमेंट्स ही यूज किए हैं, जैसे कि फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड। लेकिन मिड ग्राउंड में कुछ नहीं दिख रहा है, लाइफ अगेन जैसे कुछ एलिमेंट मिसिंग लग रहा है। तो मैंने क्या किया, थोड़ी देर इंतजार किया और थोड़ी देर के बाद मैंने ये किया। वाह! तो इस तरह से मैंने वहां के लोकल एलिमेंट्स को अपने लैंडस्केप शॉट में ऐड किया लाइव की तरह। वैसे आप लैंडस्केप शॉट में मॉडल भी यूज कर सकते थे। वैसे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे आप अपनी लैंडस्केप इमेजेस में लाइव यूज कर सकते हैं। और जैसा नवीन ने कहा, आपको मॉडल हर जगह नहीं मिल सकते, तो अपने फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स को यूज कीजिए। उनको पोज करने के लिए मत बोलिए, बल्कि उनको एंजॉय करने के लिए कहिए, और इस तरह से आप अपने ब्यूटीफुल शॉट्स में लाइफ ऐड कर सकते हैं। यहाँ जैसलमेर में मुझे कुछ लाइफ एलिमेंट्स मिल गए और मैंने उन्हें अपने शॉट्स में यूज किया और फोटोज वाकई बहुत ही अच्छे आए हैं। एब्सोल्युटली। और सैंड ड्यून्स को शूट करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके। आप दोपहर में सैंड ड्यून्स शूट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि सबसे अच्छी लाइट एकदम सुबह या फिर शाम को मिलती है। उस वक्त सैंड ड्यून्स पर बहुत ही अच्छे शेडो पैटर्न्स बनते हैं। राइट। तो याद रखिए कि हर इलाके का अपना एसेंस होता है और उसको खास तरह की लाइटिंग में कैप्चर किया जा सकता है। एग्जैक्टली, जैसे कि केरला की टी एस्टेट में एक खास तरह का पैटर्न था, वो बिल्कुल ग्रीन कारपेट जैसा लग रहा था। बिल्कुल सही कहा। तो मुझे लगता है जैसलमेर में भी कुछ ऐसा ही मिला होगा आपको। तो अब हम आपको अपने शूट की इन पिक्चर्स के साथ छोड़े जा रहे हैं। अपने निकॉन बडी, नवीन और अभिषेक को अब इजाजत दीजिए।